अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया का चंद्रयान 3 खलाई मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुका है और एक बहुत ज़्यादा जश्न का समा था कल इंडिया में और पूरे भारत में इस चीज़ का जो है वो जश्न मनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, 76 साल हो गए उसको भी आज़ाद हुए। 14 अगस्त को हम अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं और 15 अगस्त को भारत अपना जश्न आज़ादी मनाता है। तकरीबन दोनों को 76 साल आज़ाद हुए हो गए। लेकिन भारत कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं, हम हैं कहाँ पर, ये तो हमें नूरजहां ही बताएंगे। नूरजहां, हम कहाँ पर हैं? जुबैर, हम ये ना कहने कि हम स्टूडियो में नहीं, हम तो अभी वहीं के वहीं हैं। मतलब दुनिया के 4 ममालिक चले गए चांद पे और हमारे मुल्क के कहते हैं जी हमारे पास चांद है घर में, तो हमने क्या करना है चांद? हमारे पास, हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे चांद हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत सारे, मतलब हम पब्लिक में निकले तो फनी क्वेश्चन लोगों से पूछ रहे थे ना कि मतलब इंडिया चांद पर पहुंच गया तो हम कहाँ पर। तो एक दो ज़रा दिल जले थे, बीवी के आशिक थे, तो एक ने कहा कि भाई मेरी तो बीवी खुद चांद जैसी है, तो चांद तो मेरे पास है, मेरे घर में है, तो मुझे चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। आपके घर में भी कोई चांद है? आपको प्यारा सा चांद हो, आप भी यही कहती होंगे मेरे पास खुद चांद है, मुझे चांद पे जाने की। वो तो एक फैमिली मैटर है ना, वो तो सारी मतलब हर घर में होता है कोई ना कोई। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम सेक्स करनी छोड़ दें, मेहनत करनी छोड़ दें इसी चीज़ों को लेके कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, हम देखते हैं हमारा हमसाया है ना सिर्फ हाँ, अक्रॉस बॉर्डर, यानी इस टाइम जहाँ पे हम बैठे हैं कोई 40-50 मिनट की ड्राइव के बाद बॉर्डर आ जाएगा और बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमारा हमसाया मुल्क। एक ही तरह के लोग, वो भी एशियन ही है ना, हमारी तरह की, यही हाइट है, इसी तरह का रंग है। हम गंदम हम भी खाते हैं, गंदम वो भी खाते हैं, टमाटर प्याज चना बाजरा सारा कुछ मतलब वही। लेकिन ये फ़र्क कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ पहुँच गए और हम उधर के उधर ही हैं। जुबैर, बेसिक चीज़ तो ये कि जो उनके मुल्क के हैं ना, वो लोग अपने मुल्क के लोगों को आगे लेके आते हैं। जाहिर बात है उनकी एजुकेशन जो भी है अच्छी होगी, हमसे या हमारे जैसे ही होगी, तो वो लोग अपने बच्चों को, जो इन फ्यूचर के आगे आने वाले बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं कि नहीं हम लोग इनको मौका दें, चांस दें कि इनको आगे आना चाहिए। पर हमारी कंट्री के सारे लोग पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमने तो सोचा ना कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जब वो तो इसलिए 16 दिसंबर वाला इंसिडेंट, तो हमने दुश्मन के बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि वो इतनी तरक्की कर गए और हम अभी 0 पॉइंट पे जो है वो खड़े हैं। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते? वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी खुशहाल हो, पाकिस्तान में भी हर एक को रोज़गार मिले, कोई मुल्क छोड़कर बाहर ना जाए। कौन लोग हैं और इनके पीछे इनका मकसद क्या है? जाहिर बात है हमारे हैं जो दुश्मन मुल्क हैं, वो हमें मौका देते हैं कि हम लोग मतलब ना आगे बढ़े ना कुछ करें। हम लोग उनको खुद मौका देते हैं कि आओ आप लोग हमें बोलो, हमें तनकीद का निशाना बनाओ, और बस फिर नहीं हमारे जो हालात हैं ना इस टाइम हम देख रहे हैं। अच्छा, आपने देखा 2 अलग अलग सिचुएशंस थी। एक कल की खबर है, बिल्कुल। कल का इंडियन मीडिया सारा वो बराह रास्त उस चीज़ को दिखा रहा था, एक एक मिनट पल पल की वो रिपोर्ट कर रहा था कि जी चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, बस कुछ मिनट बाकी पहुंच गया, लैंड कर गया, और सारा मीडिया उसको लाइव कवरेज। और एक दिन उससे पीछे चले जाएं तो हमारा मीडिया वो डोली को कवरेज दे रहा था, चेयर लिफ्ट को। तो वो जी मतलब हम उस तरफ, अब बस प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है ना। अब हमने उस चेयर लिफ्ट को बचाने में, वो 8 जिंदगियां बचाने में हमने 15 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन हमें करना पड़ा। मतलब 6 हफ्ते में वो पहुंच गए चांद तक पहुंचने में। तो मेरा ख्याल है कि ये लम्हा फिक्रिया तो हमारे यहाँ के बस लोग यही करते हैं, अच्छा 6 हफ्तों की छुट्टियां होंगी तो हम लोग कुछ नया सोचने के लिए हम लोग कुछ छुट्टियां करें। अच्छा, इसमें मुझे नूरजहां ये बताओ, ये चांद पे इंडिया पहुंच गए, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि मतलब चांद पे जाके क्या करना है, तो बेसिक पर्पस क्या होता है या क्यों ये चांद पर क्यों गए हैं? जहाँ तक मैंने रिसर्च की, मैंने पढ़ा, उन्होंने यही था कि उनका जो एक माइंड सेट था कि हम लोग ये ट्राई करेंगे कि वहाँ पे जिंदगियाँ रह सकती हैं, आबाद हो सकती हैं कि नहीं। वो बेसिकली पानी की तलाश में वहाँ निकले, वहाँ पर पानी और ऑक्सीजन अगर है तो वहाँ पर एक नई जो दुनिया, एक नया भारत वहाँ पर क्रिएट किया जाए, फिर हम भी उनके पीछे चले जाएंगे, इंडिया चले। ये कहना चाह रहे हैं कि एक भारत जमीन पे और एक भारत आसमान पे। अच्छा, हम अगर वैसे ओवरऑल अगर बात करें, टू बी ऑनेस्ट, हमारा हमसाया मुल्क है, हमने तो आज तक जो मुतालिया पाकिस्तान की किताब है उसमें तो दुश्मन की बड़ी वो बुराइयाँ ही सुनी और दुश्मन को बड़ा हमने वो बुरा पाया। लेकिन एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है और हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे तरक्की कर गया। तो आपका नहीं ख्याल कि
हमें कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल चाहिए करना चाहिए कि वो तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अप्रिसिएशन तो अप्रिशिएट करना मतलब बनता है सबका, बल्कि करना बनता है। चले जो भी है हमारा हमसाया मुल्क है, उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग के मुस्लिम वहाँ रहते हैं, लड़ाई झगड़े एक अपनी जगह पे, पर मुबारकबाद लेकिन तो वो दिल हाँ से बिल्कुल। होनी तो चाहिए। भाई बिल्कुल, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी टू बहुत हुई है। नेबर्स, हमसायों, आपको मुबारक। अगर अक्रॉस द बॉर्डर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत मुबारक भाई, हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। और आप योर कंट्री इज़ डूइंग ए सुपर्ब वर्क और वेल डन, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला ने अपनी असेंबलिंग इंडिया में शुरू कर दी है। बिल्कुल। एप्पल का जो स्टोर है, ऑफिशियल स्टोर, इंडिया के जितने बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर मतलब अपनी स्टोर की लॉन्चिंग, और आईफोन जो 15 है वो अब इंडिया में असेंबल होगा। और यहाँ हम अभी वो आईफोन 4S 5S 6S के दौर में अभी उसी ज़माने में फिर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो अब इस पे ये तो देखिए हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि वो हमारे जितनी भी न्यू जनरेशन उनको आगे लेके आए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। उनको मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जो नौजवान पढ़ लिख के ज़ाहिर है 16 साल इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स मनी जब इन्वेस्ट उनको करते आगे हैं, से कोई आउटपुट नहीं मिलती, वो लोग बाहर चले बाहर चले कि हम जाते लोग बाहर को हैं। prefer तो करें ये कि जो बाहर ब्रेन जाएंगे। ड्रेन है, ये मेरा ख्याल इस मुल्क को बहुत ज़्यादा बहुत वो ज़रूरत है। नुकसान पहुंचा रही है कि यानी जितने भी हमारे दिमाग हैं, जो अच्छे अच्छे दिमाग हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं। बाहर फिर उनको पैसा भी मिलता है, अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं। देखिए तो इसका नुकसान तो एक हमारे ज़ाहिर बात है कंट्री की एक वो माशियत पे भी होता है कि जब वो बाहर जाते हैं, बाहर कमाते हैं, उसका प्रॉफिट पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान मिलेगा। को क्या जो फ़ायदा profit है हुआ वो है? उन्हीं को मिलेगा। पाकिस्तान में तो ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई डॉलर्स आ रहे बिल्कुल ऐसे हैं। ही। बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए काम करें, यहाँ पर बैठ के, और बाहर से डॉलर्स लेकर आएँ। बहुत सारे लोग ये वर्किंग कर भी रहे हैं, डॉलर्स में वो मतलब कमा रहे हैं, पाकिस्तान में ला रहे हैं, लेकिन अब टैक्सीज उस पर इतने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो ऑनलाइन जो बच्चे काम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब उसमें इतनी ज़्यादा उसमें डिडक्शन हो जाती है कि उनको एंड पे आके वो चंद कतरे ही मिलते हैं, वो दरिया खींच के लाते हैं। यानी काम उन्होंने दरिया वाला वो करना होता है, दरिया से फिर वो नहर में जाता है, फिर नहर से आगे वो नदियों में, नदियों से फिर उनको यानी चंद कतरे ही मिलते हैं। उसका तो ये होता है कि मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, पहले तो चलो जो वो उनकी एप्स हैं वो अपनी कटिंग शटिंग रख लेती हैं टैक्स, बाकी पाकिस्तान में आए उधर ट्रांसफर, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, पेपाल का अकाउंट ही मतलब यहाँ पे वो नहीं बन पा रहा। फिर वो पेयोनियर से अगर आपने वो निकलवानी है, वो पेयोनियर अलग से काटेगा, फिर आप जैज़ कैश आपका अलग से काटेगा। तो अभी मतलब वो लोग भी फिर डीमोटिवेट होते हैं, यार हमने प्रोजेक्ट एक कंप्लीट किया, इतनी मेहनत की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने $100 का प्रोजेक्ट किया तो उसमें 20 तो सीधा वो ऐप रख लेगी, फिर पेनियर रखेगा, फिर जैज़ कैश रखेगा, तो अल्टीमेटली हमें तो वो फिर ठेंगा ही मिलेगा। दुकान वाले भी रखेंगे, वो भी रखेंगे, वो भी कहेंगे भाई 1000 के पीछे 30 रुपये हमारे भी हैं। तो वही ना, फिर हमें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। हालांकि जुबैर मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, या एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए हमारी कंट्री में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जितने हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने वो यहाँ पे आए, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान भी मुल्क के, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स कुछ कम नहीं है। अगर वो लोग थोड़ा मतलब हुकूमत इस चीज़ को, सिस्टम को अच्छा करते तो मेरे हाथ से बस यही है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो, लेकिन गवर्नमेंट को इमरान खान की गिरफ्तारी से, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने से कोई फुर्सत मिले तो फिर कोई कुछ करे ना। डॉलर का आज का देख लो आप, 316 का हो गया है आज का जो रेट है डॉलर का। पेट्रोल हाँ, पेट्रोल 290, आटा इतना महंगा, तो मतलब गरीब आवाम क्या जाएंगे। और बिजली फिर माशाल्लाह कल फिर 5 रुपए महंगी हो गई है। हमारी कंट्री के जितने गरीब बच्चे इंटेलिजेंट है, मेरा हाँ, ख्याल बिल्कुल के बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं, ऐसे ही है, क्योंकि वो उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। फिर बेचारे मजदूरियाँ करते हैं। एग्जाम्पल लगा लें कि मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन मेरे घर के हालात मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं उस अपने गाने के जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करूं, या मैं उसको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकूं। तो मुझे अपने घर का राशन भी चलाना है, तो मुझे किसी होटल में या कोई नौकरी करनी पड़ेगी। वो जो मेरा टैलेंट है सिंगिंग वाला, वो मैं उसको एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर डेड हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं मतलब जो उनके अंदर वो टैलेंट होता है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो फिर जाहिर है वो फिर 0 पॉइंट पे
तो बहरहाल हम क्लोजिंग की तरफ ही अब बढ़ेंगे। अब आप बताएं, अब कोई इख्तितामी अल्फाज। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो हमने दे दिए अपने नेबर्स को, और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है एट द एंड अगेन। और हम फिर हम कहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि नौजवानों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ये अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और ये करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बच्चे पाकिस्तान का आने वाला रोशन मुस्तकबिल है अगर ये लोग बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये कुछ, अगर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करता है उसको उल्टा बेचारे को नहीं, उसको वो हवालात में बंद कर दिया जाता है। वो एहसन रमज़ान था, वो जो बच्चा स्नोकर चैंपियन, वो बताता रहा कि मैं भाई वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के लाया हूँ। उसको पकड़ के मतलब उस लेवल पे नहीं है, और वो वर्ल्ड चैंपियन, यानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन, नॉट एशियन चैंपियन भी रहा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन, यानी पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्नोकर चैंपियन उन सब में से उसने जीता इतना बड़ा टाइटल। तो वो आपने उसको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया। तो ये तो फिर हमारे नौजवानों के, फिर वो क्या करेगा, वो डीमोटिवेट हो गया, वो कहेगा यार मैं इस मुल्क से रहना ही नहीं गा, चलिए बाहर इतने कुछ रखे ही नहीं गा, जाहिर है फिर वो बंदा तो बहरहाल हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप बताएं, आपका फीडबैक हमें बताएं कि हम कहाँ पर हैं और हमें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ तो आप ही जो है वो बता सकते हैं। और आपका अगर कोई अच्छा फीडबैक होगा, हो सकता है आपके माइंड में कोई अच्छा मशवरा हो, तो उस पर अमल करके हमारी जो नौजवान नस्ल है ये कुछ ना कुछ कर सके और कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव कर सके। तो बस इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ नूरजहां, आप प्लीज़। बस यही कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी हिसाब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।